हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में ऐसी मिस्टीरियस जगहों की जिनके बारे में आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इन जगहों पे छुपे हुए कई सारे राज और अजूबे। तो क्या आप तैयार हैं ऐसी कुछ रोचक जगहों के बारे में जानने के लिए? ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पे कई सारे मिस्टीरियस जगह हैं जिनकी गुत्थी आज तक ना कोई साइंटिस्ट और ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। हम यह बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों की जहां आज तक शायद ही कोई गया हो और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की जिनमें बहुत सारे गहरे राज छुपे हैं। 1. बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल उसके आसपास आने वाली सारी चीजों को निगल लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बरमूडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी तीव्र है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये जगह बरमूडा, पोर्तो रिको, मायामी और बरमूडा के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पे हादसे कम हो गए हैं और कुछ दूर तक अब साइंटिस्ट भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बम जैसे फटते हैं। इनके फटने से एक तूफान उठता है जो किसी भी बड़े वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। 2. ड्रैगन सी, जापान। ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमूडा ट्रायंगल के जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के मियाके आइलैंड में स्थित है। ये जगह टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हवाई जहाज से लेके सबमरीन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के वक्त ही कंपास अपना डायरेक्शन बदल देता है। जापानी लोगों का मानना है कि इस सी में ड्रैगन रहते हैं जिनके कारण यहाँ पे विचित्र घटनाएं होती हैं। सन 1952 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग थे, मगर वे सब इस ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी लौट के नहीं आए। आश्चर्य की बात यह है कि ड्रैगन सी बिल्कुल ही बरमूडा ट्रायंगल के विपरीत दिशा में है, एक ही लैटिट्यूड पे। यहाँ पे हादसे बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा हैं और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई हैं। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन है तो कोई और एलियन की बात करते हैं। हमें अवश्य बताएं अगर आपको ड्रैगन सी के बारे में एक पूरा एपिसोड देखना है तो। 3. ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला, मेक्सिको। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सबने सुना है, मगर क्या आपने कभी मेक्सिको के पिरामिड के बारे में सुना है? चौंक गए? जी हाँ, मेक्सिको की पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में से एक है, एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि कोई नहीं जानता कि इतनी बड़ी पिरामिड आखिर बनाई किसने थी। इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। यह पिरामिड मंदिर जैसे बनाई गई है और इसमें सीढ़ियां भी हैं जिससे आप पिरामिड के ऊपर तक जा सकते हैं। अगर आप कभी मेक्सिको शहर जा रहे हो तो इस पिरामिड में छुपे हुए टनल्स में जाना ना भूलें। 4. ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो हर वक्त आपको यह याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अब भी मानव जाति से परे हैं। ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे कठिन फॉल्स माना जाता है और यह मिस्टीरियस फॉल में बहुत आयरन पाया जाता है। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ पानी का रंग रेड एल्गी की वजह से है, मगर टेलर नामक साइंटिस्ट ने सन 1911 में यह खोज निकाला था कि इस जगह पे आयरन की मात्रा काफी अधिक है जो पानी को लाल रंग देती है। 5. कानो क्रिस्टल्स। ये एक मिस्टीरियस लेक है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पे पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। इस जगह पे काफी सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से ये लेक का रंग लाल है। क्या आप कोलंबिया में ये जगह देखना चाहेंगे? 6. द म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विट्टाला टेम्पल। विट्ठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है जो कि एक वपरलड हरितगे है और हमारी लिस्ट में एक ही इंडियन मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर्स हैं जिनसे 7 सुर निकलते हैं।
ये मंदिर विजयनगर डायनेस्टी की है जो 14 सेंचुरी में बनाई गई थी। ये 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर्स के अंदर कुछ नहीं है जो ये आवाजें आती हैं, मगर आपकी गेस गलत है। यह माना जाता है कि इन पिलर्स को बनाते वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते। 7. द जोन ऑफ साइलेंस इन मेक्सिको। ये मेक्सिको की एक ऐसी जगह है जहां पे रेडियो सिग्नल काम नहीं करते और यहां तक कि ये एरिया मीटियोराइट्स को भी खींच लेती है। सन 1970 में ये जोन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया हुआ एथेना रॉकेट यहां आके क्रैश हुआ था। ये रॉकेट ग्रीन रिवर ऊटा से लॉन्च की गई थी और इसे व्हाइट सैंड मेक्सिको में लैंड करना था, मगर अचानक ही यह गायब हो गई और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गई। साइंटिस्ट का मानना है कि इस जगह पे बहुत तरह के मैग्नेटाइट हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बर्म्यूडा ट्रायंगल और जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के लैटिट्यूड में आती है। 8. जैकब वेल। आप सोच रहे होंगे कि एक वेल की मिस्ट्री क्या हो सकती है। जी हाँ, जैकब वेल विम्बर्ली अमेरिका में है और यहाँ पे सन 1850 में काफी मौत हो चुकी है। बहुत सालों तक ये अमेरिकन्स के लिए एक मिलने की जगह हुआ करती थी, मगर अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुन के ज्यादा खुश मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत इंजरीज लोगों को हुई हैं और काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 9. डेड सी। डेड सी जॉर्डन में है और आप यहाँ स्विम नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि डेड सी में कोई स्विम नहीं करता, सब फ्लोट करते हैं। जी हाँ, डेड सी में आप कभी नहीं डूबेंगे क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ पे आप पानी पी भी नहीं सकते नमक और तेल की वजह से। इसलिए यहाँ पे कोई मछली या फिर जल में रहने वाले जीव नहीं रहते। बस आपको यहाँ पे एल्गाई, बैक्टीरिया, इसी तरह के जीव मिलेंगे। 10. द नाज़का लाइन्स, पेरू। ऐसा माना जाता है कि नाज़का लाइन्स सन 400 से 650 के बीच में बनाया गया है। ये भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के समान ही है। अगर आप यह लाइन्स देखें तो इसमें आपको अलग अलग तरह के पशु, पक्षी, मछली और आदमी के दृश्य दिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है, तो सुनिए, ये लाइन सिर्फ ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की सहायता से ही आपको दिख सकती हैं। आप इसकी जमीन पर रह के नहीं देख सकते। चौंक गए ना? आर्कियोलॉजिस्ट ने नाज़का सिविलाइजेशन के बारे में बहुत खोज खबर की, मगर आज तक किसी को इस मिस्ट्री की समझ नहीं आई। कुछ साइंटिस्ट का मानना है शायद नाज़का के लोगों ने यह लाइन्स इसलिए बनाया था ताकि भगवान उन्हें आकाश से देख सकें। हम आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको